जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक चमत्कारी कहानी लेके आए हैं। ई कहानी एक जनी विधवा मेहरारू और उनके एक ठो 10-12 साल की बिटिया पे आधारित बा। तो कथा में सुने कि जौन उनके बिटिया रही ओकरे भक्ति से कैसे औसानी मैया प्रसन्न भई और कौन वरदान दीहिन। तो भैया दीदी कहानी ध्यान पूर्वक लास्ट तक सुने, तबे कहानी समझ में आए और तबे कहानी के पूरा फलो मिलत है। और कहानी सुने के बाद कमेंट में जरूर बताइए कहानी कैसन लाग। जय माता दी लिख दी हैं। अगर कहानी अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी हैं, जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे हमार तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही आपन सहयोग, आशीर्वाद, सपोर्ट सब बनाए रखिए। और यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा, औसान महारानी की जय। एक गांव में एक जनी मेहरारू रहत रही और वो मेहरारू जौन रही बेचारो बहुत गरीब रही और विधवा रही। उनके क्यों कमाए वाला ना रहा, एह नाते से उनके पास कहूँ कौनो ऐसन जुआर ना रहा जहाँ से धन आए सके। तो एह नाते से उनके जिंदगी बहुत परेशानी से गुजरत रही। तो बेचारो काव करत रही कि गांव में घरे घरे जात रही, अपन बर्तन कुर्तन माजत रही, साफ सफाई सबके घरे कई देत रही। तो वहीं से जौन कुछ मिल जात रहा, क्यों अन्न पानी दई दे, क्यों धान दई दे, क्यों गेहूं दई दे, क्यों चावल दई दे, आटा दई दे, ऐसे अपन सब दई देत रहा। और कहूँ कहूँ क्यों क्यों पैसा दई देत रहा। तो वही जौन लेके आवत रहे वही से अपन महतारी बिटिया के जीवन यापन करत रही, खात पियत रही। बेचारो कपड़ा लत्ता क्यों पुरान धुरान दई देत रहा, वह पहन लेत रही। वही गांव के किनारे पे एक ठो औसानी मैया का बहुत प्राचीन मंदिर रहा और वह मंदिर का बहुत मान्यता रही। एह नाते से वह मंदिर पे बहुत भीड़ हुए। रोजे वह मंदिर पे सब पूजन दर्शन करे खातिर आवत रहा, दूर दूर से अलग अलग गांव से सब आवे और बहुत भीड़ होत रही। और बृहस्पतिवार के दिन तो बहुत ज्यादा वहाँ दूर दूरिया सब चबो आवत रहा, अपन गोल के गोल दूर दूरिया चबो आई जाए। केहू के मनौती के रहा है तो केहू ऐसे शौक में चबो आवे, केहू श्रद्धा भाव से ऐसे चबो आवे। तो रोज दूर दूरिया होत रही। और जौन मेहरारू के बिटिया रहे एक ठो 10-12 साल का है, ऊ जब देखे घूमत टहरत जाए तो देखे कि मंदिर में बहुत पूजा पाठ होत बा, बहुत दूर दूरिया और दूरिया चबो आई जात बा। तब ओका बड़ा अच्छा लागे। तो एक दिन अपने महतारी से कहिस कहिस कि अम्मा हो, हम सोचत है तुहू ऐसे पूजा पाठ करा करा, तुहू दूर दूरिया चबो आवा करा। हम मंदिरवा में जाई देखी सब बहुत दूर दूरिया चबो आवत है और शान माता का रोज सब पूजा करत है, तू काहे ना कर तू। तो उनके महतारी बेचारो दुखी हो गई, कहीं कि बिटिया ई पूजा सुहागिन औरतें करत थी, तो हम कैसे कह सकी, तो हम ये पूजा ना कह सकी। तो ऊ अब समझिन ना पावत रही काहे ना कह सकतीन। तो फिर ऊ कहे काहे ना तू कह सकतू। तो बताई कहीं कि तोहार जौन पिता ना है एह नाते से हम पूजा ना कर सके, ई सुहागिन औरत के पूजा है। तो कहिन अच्छा। तो बिटिया कही कि तब तू ना कर सकतू तो लेकिन हम करब ई पूजा और हम करक मन कहत बा, हमका बहुत अच्छा लागत बा, हम औसानी मैया के पूजा जरूर करे जाब मंदिरे में। तो फिर महतरियो समझाई बिटिया हम कहा था सुहागिन की पूजा है, तू सुहागिन थोड़ो हो। जब तोहार शादी ब्याह हो जाए तब तू सुहागिन होबू, तब तू औसानी मैया के पूजा की हो। अब बहिन कैसे करबू, तुहार शादी भाई ना बा। तब वो जीत पकड़ ले, 10-12 साल की लड़कियां कहाँ इतना माने वाली। ओका मन कहेस की पूजा करब तो करब। तो ऊ अपन जिद पकड़ के बैठ गए महतारी से, कहा नाही चाहे जौन हो जाए हम औसान माता के पूजा करब जरूर। तू हमें खाली ये बतावा कैसे कैसे करे के बा और का चढ़ावे बजावे के बा। तब आप सोचिन के भी लागत बा कि माने ना, तब अपन पिंड छोड़ावे के मारा कहिन के अच्छा ठीक बा, बिहान बृहस्पतिवार है तो हम बिहान तो का व्यवस्था करके सारा सामान दे दे और तू जाऊ पूजा कर आओ। सोचिन भाई एकरे मन शांति मिल जाए। तो का कहीं अपने घरे में थोड़ा सा चावल रखे रही, एक भर का चावल रहा, तू है एक भर का चावल लई गई भुजाए ले आई। और थोड़ के चना रहा ओका भुजाए ले आई। और एक ढोका गुड़ उनके घरे में बचा रहा, कहूँ क्यों देह वेह रहा वहीं में से अपन धरे नहीं बचाई के। तो अगले दिन अपने बिटिया को वह दी थोड़ के जौन भुजाए रही चना एक भर का लाई और वह एक ढोका गुड़। कहीं कि एका लेके जा और एक लोटा पानी दी, कहीं एक लोटा पानी ले जा और यह लाई और गुड़ चना यह ले जा और सानी मैया यह खा थी और उनका खियाई दिहू। ओकरे बाद जौन बचे तब तू खाई लिहू, उनका पानी पियाई दिहू और जौन पानी बचे तो तू पी लिहू प्रसाद। तो अपन पिंड छुड़ावे के मारा उनसे कह दी दई दी, सोचिन जा भाई करें जौन करे बा पूजा पाठ। अब वो लेके गई मंदिर, हुआ चना गुड़ लाई अब एक लोटा पानी। और वहीं गई तो एकदम भीड़ रही, इतनी भीड़ रही इतनी भीड़ रही कि उनका कहूँ जाए सांसें ना मिलत रहा।
अब उनका लड़किया मनई के अंदर जाए दे, सब कहे सुहागनी पूजना होत बा, त ई लड़किया होई के यहाँ ये का करिए। आपन सब धूम चूर मचाए रहा, सब पूजा पाठ करत रहा, के उधर दुरिया चबवावत रहा, के वैसे पूजा करत रहा, के जल चढ़ावत रहा, के फूल चढ़ावत रहा, यह होत रहा। बिटियाऊ इंतजार करत रही कि कब हमहू के मौका मिले, तो कब हमहू जाई औसानी मैया के पूजा करी, उनका खियाई पियाई। तो ऐसे लखत लखत बहुत देर हो गई, लगभग दोपहर हो गई। जब दोपहर लगभग हो गई, सबके पूजा संपन्न हो गए, सब अपन धीरे धीरे सरक गए, मंदिर पूरा खाली हो गए। अब जब मंदिर पूरा खाली हो गए, तो जो बिटियाऊ रही वह गई माई के लगे, औसान माता के जहाँ मूर्ति रही, और वह गई हुई अपन आसन जमाई के पलथरिया मार के बैठ गई। और बैठ गई लोटक पानी धई के, और वह जोन लाई गुड़ चना ले रही। कहीं हे माता जी आवा तू एका खाए ला, और अम्मा कहे हैं हमार की हे खियाई जात है, ते का हम लेके आ है, एका तू खाए ला, जब बचे जौन तो हमहू खाए के बा। यह बारम्बार कहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे औसान माता आवा एका खाए ला, और जोन बचे हमहू खाब, लाई गुड़ चना खाए ला, जोन बचे हमहू खाब। ये बार बार खाली कहाँ है। अब माता जी कहाँ से आवे, औते ना रही। ऐसे ऐसे समय बीतत गए, दोपहर से तिजहर हो गए, और औते ना रही। अब बिटिया के बहुत जोर भूख लागे लाग, तो फिर कहे से माता जी तू आवा खाए ला, तब हम खाब, हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, बहुत जोर प्यास लाग बा। अब कैसे माता जी आवे, तबो ना भाई माता जी आवत रही। तो जब तिजहर हो गए, तो उनकर महतारी बहुत परेशान भई, सोचिस कि मार बिटिया वहीं तक लौटी ना ही। कहता बर्तन वर्तन माजे, दो चार घरे गए रही, जब लौट के आई देखी जब घरे ना आए रही, अब वहीं और बर्तन माजे जाएगा रहा। लेकिन सोची जाई पहले मंदिरे में पता लगाए का मार बिटिया कहाँ गए भाई। तब महतरियो जल्दी जल्दी आई मंदिरे में, तो देखी कोई अपन वहीं लाई गुड़ चना लेके बैठी रहा, कहत रहा कि हे माता खाए ला, हमरो भूख लाग बा, हे माता खाए ला, हमरो भूख लाग बा। अब जब वो देखी तो कहीं कि अपने बिटिया से कहीं अब तू माता के भोग लगाए दीहू, अब चला तू एका खाए ला और चला घरे। तो कहीं ऐसे कैसे भोग लगाए दे, तू कहे रहो कि माता जी खियाए तब खाऊ। अब हम माता जी खियाए के तब हम खाब, हम उनका पानी पियाए तब हम पानी पियब। तो कहीं बहुत समझाई महतरिया, लेकिन वह कहीं नाही, तू जा जहाँ तो का जाएक बा, वहीं और काम में जाएक बा तो तू जा। और लेकिन हम जब इनका खियाए पियाए ले तब आओ, तू परेशान ना हो, हम संझा तक आई जा। तब महतरिया भाई जब ना मानी चली गई, उनका और कहूँ बर्तन माजे के रहा, मछली धोती न कहाँ से खाए पिए पौती भाई, उनके मजबूरी रही चली गई। जब वो चली गई तो फिर वो अपन यह लेहे बैठी रही, कहत रही, कहत कहत फिर गौधुरिया हो गए, संझा हो गए, और माता जी ना आई खाए खातिर। अब वो छपटियात हई कि माता जी आवा खाए ला, हमरो भूख लाग बा। अब बारम्बार ऐसे कहा, सुबह से लेके जब अनिहार हो गए, तो माता जी सोची लागत भाई बहुत हट्ठी लड़की बा, बिना हमका खियाए जाए न, अब हमका प्रकट होए पड़े और हमका खाए पड़े। तो माता जी बहुत दयानी कहीं कि हमरे नाते इतनी जून से सवेरे से बिटिया बैठी बना पानी पिए बना कुछ खाए बना पिए बा, अब जरूर हम एक दिया भोग तुरंत खाए के आऊ। तो माता जी का कहीं एक तो बुढ़िया माई के वेश बनाई, बुढ़िया माई के वेश बनाए के आई उन लड़की के सामने, कहीं बिटिया ले आवा काव देत हो खाए के, लावा खाए ले। तो कहीं कि हम औसानी माता खातिर ला है, हम तोका खातिर ना ला है। तब माता जी अपने असली रूप में आई गई, प्रकट हो गई, कहीं कि हम ही नौसानी माता है। तो वो भाई देखे कि हाँ एकदम दिव्य शक्ति, एकदम बढ़िया सुंदर पहरे ओढ़े वस्त्र आभूषण, बाल खुला, एक हाथ में कलश, एक हाथ में नारियल। तब वो जान गई कहाँ आई तो माते भगवती हैं भाई, 10-12 साल के तराबे की। और प्रणाम के है बहुत प्रसन्न भय, कहे कि माता आपका दर्शन हो गए, हम बहुत प्रसन्न भय। आप ही जोन हम भोग लगाए है एका स्वीकार करा, एका आप खा तब हमहू खाब। तो माता जी कहीं हम जरूर खाब बिटिया, तू इतने श्रद्धा भाव से प्रेम से लेके आए हो तो हमें का जरूर खाब। तो औसानी माता अपन हुमा में से चना खाई, लाई खाई, गुड़ खाई, और लोटा में से आधा पानी पी, और थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में उन्हों को दे दी। तो उतना प्रसाद खाए से माता का प्रसाद रहा तो उनके पूरी भूख मिट गई और बहुत संतुष्टि मिली। जो पानी बचा रहा उसका पानी पी ली। तो माता बहुत प्रसन्न भई, मुस्कियात रही अपन उनका देख के, देखा कितनी सच्ची भक्त बाटे ही, सब तो इसे चढ़ाए बजाए के चला जाता है, लेकिन हमका प्रकट कई के छोड़िस। तब फिर माता कहीं के बिटिया हम तुमसे बहुत प्रसन्न हई, अब तू हमसे कौनो वरदान मांगा, और जल्दी से तू अपने घरे जा, तो हर महतारी परेशान होत तो का खातिर। तो कहीं हाँ हमार महतारी परेशान होत हई, लेकिन अब हम घरे जावे करब, अब तो हम तोका खियाए पियाए दे, अपनो खाए पी ले, तोहार पूजा कैले है, हमका संतुष्टि मिल गए, लेकिन अब वरदान हम का मांगी हमरे समझ में ना आवत बा। तो कहीं अरे कुछ मांगा जौन तोका समझ में आवे, तो जौन कहबू तौन हम तोहका देब। माता जी कहीं
तो बिटियऊ समझिन ना पावत रही काव मांगी। एका मांगी कि हमरे खूब धन दौलत होई जाए, जौने से हमरे महतारी के चारों ओर बर्तन मांजब छूट जाए। कि एका मांगी खूब हमरे घरे मन होई जाए, धन होई जाए, सोना चांदी होई जाए। कि माता से अब हम काव मांगी समझिन ना पावत रही कि एका मांगी कि हमें अच्छा घर बर देवाय दे। कुछ समझिन ना पावत रही तो फिर अंतिम में कही माता हम समझ ना पावत है काव हम मांगई बा, अब हम जात हई अपने घरे। तो कहिन कि ठीक बा तू अपने घरे चला। वहीं अंतर ध्यान हो गई माता जी और बिटिया अपने घरे चली गए। और जब अपने घरे बिटिया पहुंचत बा का देखत बा कि जवन जवन अपने मने में सोचे रही, जैसे कि अन्न धन सोना चांदी सब उनके घरे में उपलब्ध हो गए। और उनकर महतारी जब बर्तन माज के लौटी देखी अपने घरे पूरा नक्शा बदला रहा। तो कहीं कि अरे ये तो बड़ा भारी चमत्कार हो गए। बिटिया उनके कहे कि ऐसे ऐसे बात बा, माता जी आए रही गुड़ लाई चना सब खाई है और लोटा का पानी पी है, उनके प्रसाद हमहू खाए और हमार पेट भर गए। हमसे कहीं वरदान मांगा तो हम समझ ना पावत रहे कि हम कौन वरदान मांगी। तो यही नाते से अम्मा हम कुछ मांगे ना है। तो महतरियो कहीं बिटिया तू कुछ मांगू ना है, लेकिन तोहरे बिना कुछ मांगे माता जी इतना सब कुछ दे दी। जहाँ देखें तहाँ चाउर गेहूँ अपने घरे में कुल भरा रहा है, चना है मटर है सरसों है गुड़ है। जौन जगह देखे एकदम पूरा घर भरा रहा है, सोना चांदी सब उनके पूरा घर भरा रहा। तो कहीं बिटिया तू कुछ ना मांगो करे बावजूद माता जी इतना भर दी। हम ना जानत रहे कि माता जी इतनी जल्दी प्रसन्न होती कि एक दिन खाली तू गयू और माता जी इतना प्रसन्न हो गई और इतना सब कुछ भर दी। आज तक हम इतना दिन से बर्तन मांजत है, कबो हम माता जी के इतना बड़ी महिमा के बारे में समझ ना पाए कि हमहू इतनी बड़ी भक्ति दिखाए हुए। तो बिटिया कहे कि कोनो बात ना बा, यही नाते हम कहत रहे अब हम हरदम औसानी मैया पूजा करब। तो उ हरदम औसान माता के पूजा करे खातिर मंदिरे जाए लाग। अब तो धन वन सब कुछ रह गए अच्छे से, उन्हों बर्तन वर्तन माजब छूट गए। और कन्या थोड़ी सी और जब बड़ी भय तो माता जी के आशीर्वाद से ओका बहुत ही अच्छा घर बर भी मिल गए। ओका अच्छे से शादी हो गए और जब शादी हो गए तब तो भाई फिर उ सुहागिन हो गए। और हरदमे दूर दूरिया चबो आवे, जब बृहस्पतिवार आवे तब दूर दूरिया चबो आवे। औसानी मैया के बहुत बड़ी भक्त पहले रही और बड़ी भक्त हो गए। तो जैसे औसान माता में गरीब महतारी बिटिया के ऊपर अपन कृपा बरसाई, वैसे सबके ऊपर बरसावे। एक बार सब प्रेम से मिलके बोला औसान महारानी की जय।